जिन्हें कोई बंदा जानता ही नहीं वो भी उठ के कहते हैं नहीं ये मुनाजरा नहीं करना चाहिए, मुनाजरा किसी और को करना चाहिए। मैं कहा जनाब जे ऐटे तुसी किसी जोगे होंगे तो तुसी अगे होंगे ना। जनाब अपने कमरे में बैठ के बातें करना और होता है, किसी के सामने जाकर के बात करना और होता है। मुनाजरा देख करके ना मिर्जा कहता है जी कि हनीफ कुरैशी बहुत बड़ा मुनाजिर है, उन्हें तो पानी भी नहीं मंगन दिता। हुण मिर्जे नूं भी पता है कि हनीफ कुरैशी मैनू पानी मंगन नहीं देन लगा। बहुत अच्छा काम किया आपने, मिर्जे को जवाब दिए, लेकिन अभी तक शायद आप मैदान मुनाजरा में किसी जगह उतरे नहीं हैं, इसलिए आप यूँ ना करें। हाँ के नौकर हैं, उन्हें शायद व्यूज चाहिए हो, आप किए। इस हवाले से दो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, और जहां जहां तक ये हमारा पैगाम जाएगा हम सबको दावत फिक्र देते हैं। 26 नवंबर के हवाले से लोग दो तरह के गिरोह में बट गए, एक अवाम और एक अहले इल्म। और अहले इल्म भी, जो अहले इल्म सही मानों में हैं वो अलग हैं। इस वक्त चूंकि हर बंदा इस कोशिश में है कि यार मुझे भी किसी ना किसी तरह कोई दो चार बंदे पहचानने लग जाएं, भाई हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। वगरना अगर बंदे के अंदर इखलास हो ना, नीयत अच्छी हो, तो फिर बंदा ये कहता है कि जनाब हम अरसा दराज से जिस बंदे के पीछे लगे हुए हैं, कम से कम एक बंदा जो खड़ा हुआ है उसको जनाब चारों शाने चित लिटाने के लिए हम उसका साथ दें। और मैं वाजे ये कहना चाहता हूं कुरैशी साहब, ये अवाम में से इंशाअल्लाह बच्चा बच्चा आपके साथ है। हाथ खड़े करो हजरा, जड़े जड़े ना लो और ऊंचे ना लो सारे ना। हाँ, दो चार बंदों का कोई मसला नहीं है, वो जो अपनी जाती शोहरत चाहते हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, मैं मिंबर पे बैठ के किसी को जनाब बुरा भला तो नहीं कहूंगा और ना ही कुछ कहूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिन्हें कोई बंदा जानता ही नहीं वो भी उठ के कहते हैं नहीं ये मुनाजरा नहीं करना चाहिए, मुनाजरा किसी और को करना चाहिए। मैं कहा जनाब जे ऐटे तुसी किसी जोगे होंगे तो तुसी अगे होंगे ना। बाकी छोटे मोटे लोगों की मैं बात नहीं करता। एक हमारे शाह साहब हैं, हम सादात के कदमों की खाक हैं, उनकी खिदमत में मैं हाथ जोड़ के, चूंकि सैयद बादशाह हैं, तो उनका क्लिप मैंने सुना, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा जी ये हनीफ कुरैशी तो अहले सुन्नत का मुनाजिर नहीं है, वो जनाब मौलाना मुफ्ती राशिद रिजवी साहब को ले जाओ। मैंने कहा शाह साहब मेहरबानी फरमाएं, आप सैयद हैं, सादात के दिल बड़े होते हैं, यूँ ना करें आप। अल्लामा मुफ्ती राशिद रिजवी साहब अहले सुन्नत के जय्यद आलिम हैं, मुहक्किक हैं, मुनाजिर हैं, और जितना तहकीक के साथ और तहम्मुल के साथ जवाब देने वाले अल्लामा राशिद रिजवी हैं, मैंने किसी और को नहीं देखा है, यकीन फरमाएं। लेकिन शाह साहब जिस तरह आप यूं सामने लाके खड़ा करते हैं ना, अब बेवकूफ लोग उधर से उठेंगे तो वो कहेंगे जी राशिद रिजवी के मुकाबले में तो हनीफ कुरैशी बहुत बड़ा है, वो कहेंगे हनीफ कुरैशी के मुकाबले में राशिद रिजवी बहुत बड़ा है। यूं अपने लोगों को आमने सामने ना लाया करें। अगर इस वक्त ललकारा गया है कुरैशी साहब को, वो सामने आए हैं, बजाय इसके कि तुम कहो कि ये नहीं है वो नहीं है, तुम कहो कुरैशी साहब हम आपके साथ हैं, अहले सुन्नत का मामला है, जमाने के अंदर ये इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी जिस तरह तालिबुर रहमान को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने चारों शाने चित्र लिठाया था। हमें पता है, क्योंकि तालिबुर रहमान वाला मुनाजरा देख करके ना मिर्जा कहता है जी कि हनीफ कुरैशी बहुत बड़ा मुनाजिर है, उन्हें तो पानी भी नहीं मंगन दिता। हुण मिर्जे नूं भी पता है कि हनीफ कुरैशी मैनूं सामने आ नहीं रहा। मैं कहा शाह जी कम अज कम 2 दिहाड़े तुसी थोड़ा जिहा सबर करो, चलो मिर्जा सामने आया, उदी इल्मी हैसियत सामने आ जाएगी, ना आया तो कम अज कम लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये किसी के सामने बैठने की अहलियत नहीं रखता है। और अगर कोई मामला होता तो बड़े बड़े उलमा बोलते, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बोलते, हुजूर किबला सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आप बोलते, खुद राशिद रिजवी साहब बोल के कह देते जी कि नहीं जी हनीफ कुरैशी तो अहले सुन्नत का मुनाजिर नहीं है। मैं जब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, क्यों
वो जिम्मेदार आदमी है। और बाकी रही बात मिर्ज़ा साहब आपकी खिदमत में हम ये अर्ज़ कर रहे हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सदर हैं, और जिसको दुनिया मुस्लिह उम्मत सैयद हसीनुद्दीन शाह कहती है वो तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सरपरस्त आला हैं। और शाह जी किबला आपकी खिदमत में भी अर्ज़ है कि अगर ऐसा मामला होता तो शाह जी खुद कह देते कि चूँकि अहले सुन्नत का और तंजीम का मामला है, लिहाजा हम इजाज़त नहीं देते। जब ये बड़े बड़े खामोश हैं इसीलिए कि एक बार मिर्ज़ा किसी आलम के सामने आ जाए ताकि उसकी असलियत पता चल जाए। बाकी आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि आपको अब तो मिर्ज़ा साहब की इल्मी हैसियत सामने आ गई होगी कि जनाब अपने कमरे में बैठ के बातें करना और होता है, किसी के सामने जाकर के बात करना और होता है। और शाह जी किबला आपको भी आपकी खिदमत में भी आपके पाँव पकड़ के अर्ज़ करते हैं कि आप कहते हैं कि राशिद रिजवी के साथ मुझे बुलाओ, तो कोई बात नहीं, आपकी शोहरत चूँकि एज ए मुनाजिर नहीं है, आप अपने यूट्यूब पे या कमरे में बैठ करके आप बहुत अच्छा काम किया, आपने मिर्ज़े को जवाब दिए, लेकिन अभी तक शायद आप मैदान मुनाजरा में किसी जगह उतरे नहीं हैं, इसलिए आप यूँ ना करें। हाँ, मैं आप सब दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ कि शाह साहब अगर इतना मामला करते हैं तो हम चूँकि सादात के नौकर हैं, उन्हें शायद व्यूज़ चाहिए हों। आप सारे दोस्त मुशाहिद हुसैन सैयद के नाम से जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब भी करें, आप उन्हें लाइक भी करें, आप उन्हें फॉलो भी करें ताकि उनको बहुत सारे व्यूज़ भी मिल जाएं। तो इसलिए अपने जो उलमा होते हैं उनकी टांगें नहीं खींची जाती बल्कि उनका दस्तो बाजू बना जाता है। मैं आखिर में इतना कहूँगा, इससे कोई मामला नहीं होता। हमने तो नूरानी को नहीं माना, हमने तो न्याजी को नहीं माना, हमने गजाली ज़मा से इख्तिलाफात किए, हमने हुजूर मुहम्मद आज़म पाकिस्तान से इख्तिलाफात किए। और एक जुमला सुनियो, ये आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन्नी तरीक़ के जो बानी हैं, हाफिज़ साहब किबला, उनका एक जुमला हुआ करता था, मुझे गैरों से डर नहीं है, मुझे अपनों से बचा लो। खुदा की कसम, ओ खुदा दे बंदे हो, मरण तो बाद ते जनाब सारे बंदे हो, सारे नू जिंदे किसी बड़े नू मन लिया करो, किसी नाल इख्तिलाफ होवे ते उन्होंने अपनी जाई हल करन दी कोशिश कीता करो, बजाय इस दे के लोगों के जहन खराब होवन। अल्लाह ताला हमें हक समझने की, हक पर अमल करने की, उस पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।